रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें सबसे पहला टाइप है हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। सो कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या, एक प्रॉपर डेफिनेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद ज़ीरो कंडीशनल की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स। सो दीज आर टू मच हेल्पफुल। आपसे अमूमन पेपर्स वगैरह में पूछे जाते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या या ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, सो कंडीशनल सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, ये होते हैं स्टेटमेंट्स। ओके, सो दैट एक्सप्लोर अ रिलेशनशिप बिटवीन अ कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट। देखो हमारे पास इसमें दो क्लॉजेज हम मिलाते हैं या दो सेंटेंसेस हम मिलाते हैं। सो एक में कंडीशन रखी जाती है, दूसरे में उसका रिजल्ट बताया जाता है। मतलब अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा, ठीक है। दे ऑफन इन्वॉल्व हाइपोथेटिकल और स्पेकुलेटिव सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल या स्पेकुलेटिव सिचुएशन से मुराद ये है जो समटाइम्स प्रूव हो चुके हो या ना हुए हो, ठीक है। समटाइम्स उसमें ट्रुथ होती है, समटाइम्स रियलिटी, समटाइम्स अनरियलिस्टिक होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के फिर हमारे पास चार टाइप्स आते हैं। एक है ज़ीरो कंडीशनल, दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल, तीसरा है सेकंड कंडीशनल और चौथा है थर्ड कंडीशनल। सो आज की वीडियो में हम जस्ट ज़ीरो कंडीशनल को डिस्कस करेंगे, बाकी जो तीन रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या? ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ्स और फैक्ट्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसमें हम ट्रुथ्स और फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। ज़ीरो कंडीशनल इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड ट्रुथ्स। Situations in which one thing always causes another, ठीक है। When you use a zero conditional, you are talking about a general truth. जब आप zero conditional को यूज़ करते हैं, so it means आप एक general truth की बात करते हैं। जब आप इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपको ईजिली समझ आ जाए। Rather than a specific instance of something, consider the following. जैसे नीचे एक एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? If you don't brush your teeth, you get cavities. अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं तो आपको कैविटीज़ होती है, ठीक है, या होगी। तो यहाँ पे देखो, अब एक में हमें क्या बताया जा रहा है? फैक्ट बताया जा रहा है, यानी ट्रुथ बताई जा रही है कि अगर आप दांतों को ब्रश नहीं करते तो आपको कैविटीज़ होती है, ठीक है। तो इससे क्या है, इस पे हमें फैक्ट है, ये ट्रुथ है कि जब आप दांतों को ब्रश नहीं करेंगे तो आपके साथ ये होगा। When people smoke cigarettes, their teeth suffers. जब लोग सिगरेट पीते हैं तो वो हेल्थ इश्यूज़ का सामना करते हैं, ठीक है। तो ये भी फैक्ट है, मतलब आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपके साथ ओबियसली ये चीज़ होगी। देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स टू टेक नोट इन द अबव सेंटेंसेस इन द ज़ीरो कंडीशन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे सबसे पहले याद देखो, मैंने इसको जो है एक कलर भी दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आपको ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने में ईजीनेस होगी। सबसे पहला है व्हेन यूजिंग द ज़ीरो कंडीशनल द करेक्ट टेंस इन बोथ क्लासेस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहते हैं कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़। सो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि दोनों क्लासेस में, यानी चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो, उन दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। अ कॉमन मिस्टेक इज़ टू यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस। जो कहते हैं कि एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो क्या है कि अमूमन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे इनकरेक्ट किस तरह होगा? व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ विल सफ़र। यहाँ देखो मैंने विल जो है उसका कलर चेंज किया है, तो विल सफ़र नहीं होगा, देयर हेल्थ सफ़र्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस ये देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। और नोटिस दैट, जैसे सेकंड पॉइंट क्या है, नोटिस दैट द वर्ड इफ़ एंड व्हेन कैन बी यूज इंटरचेंजेबली इन दीज ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। कहते हैं कि इफ़ और व्हेन दोनों का यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे व्हेन लिखा गया है और यहाँ पे इफ़ लिखा गया है, ठीक है, तो दोनों सही है। व्हेन भी लगा सकते हो और इफ़ भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। दिस इज़ बिकॉज द आउटकम विल बी द सेम एनी टाइम इन कंडीशन इज एन, क्योंकि इसका मतलब है कि नतीजा वही निकलना है, ठीक है। तो चाहे आप इफ़ लगा दो या व्हेन लगा दो। देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीनिंग फॉर इफ़ एंड व्हेन टू कम्युनिकेट, यानी इफ़ और व्हेन में कोई फ़र्क नहीं है जब आप चीज़ें कम्युनिकेट। इसके एग्जांपल अगर हम देखें, इफ़ यू टच फायर, अगर आप फायर को टच करते हैं इट बर्न्स, ठीक है, आपको जलाएगी या जलाती है, सॉरी जलाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक फैक्ट है, नीचे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, ठीक है, अगर आप आइस को हीट करते हो तो वो ये पिघल जाती है। देखो दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ।
इसी तरह प्लांट्स ड्राई इफ़ दे डोंट गेट इनफ सनलाइट। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि समटाइम्स आप रिज़ल्ट क्लास पहले लगा सकते और उसके बाद जो है इफ़ क्लास लगा सकते। जैसे यहाँ पे देखो, प्लांट डाइज या प्लांट डाई इफ़ दे डोंट गेट इनफ सनलाइट, इफ़ क्लास जो है बाद में रखा गया है। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लाइक इंग्लिश ग्रामर में वीक हैं या इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।